हेलो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेरी किया है कि सर जीटी कैसे पढ़ें, जीटी में मार्क्स कैसे लाएं, कैसी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं जिसकी वजह से जीके में हम स्कोर कर लें। तो कोई भी स्ट्रेटजी बताने से पहले, जीटी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप कम से कम उसका सिलेबस जान लें कि जो एनटीए ने सिलेबस क्या प्रिस्क्राइब किया। तो सिलेबस में क्या किया है, इन्होंने एक टॉपिक जो है जनरल टेस्ट डाला है, जनरल टेस्ट के अंदर जनरल नॉलेज का डाला है। पर आखिर जनरल नॉलेज है क्या? सिलेबस अगर आप जीटी का देखेंगे तो मात्र 5 लाइन्स के अंदर खत्म हो जाता है। और ये ऐसे लगता है कि बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, पर ऐसा है नहीं। जनरल टेस्ट अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, उसके अंदर जनरल नॉलेज क्या है, जनरल नॉलेज ये मैं आपको बताऊंगा अभी। करंट अफेयर्स, कब की करंट अफेयर्स पढ़े सर? 1 महीने की, 6 महीने की, 5 महीने की, कितनी पुरानी करंट अफेयर्स पढ़नी है? करंट अफेयर्स में आखिर पढ़ना क्या क्या है, वो सारी चीजें। उसके बाद क्या आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और लास्ट में आएगा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। मैं यहाँ पे आपसे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में आपको कैसे पढ़ना है उस चीज को बताऊंगा। और वो स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाएंगे तो बिलीव मी, आपकी जो जीटी है और जीटी के अंदर का जो सेक्शन जीके एंड करंट अफेयर्स है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और वो आपको 100% नंबर देगा। पर उसके लिए आपको वो सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं बताने आपको जा रहा हूं। तो स्ट्रेटेजी ये है कि पहले हम अपने सिलेबस को समझें, जीके करंट अफेयर्स को कैसे हम ब्रॉड जो डिमार्केशन है उसको देख सकते हैं। और तो हमारा जो सीयूटी जीटी जनरल टेस्ट जो है मैंने आपके लिए बनाया है यहाँ पर। और करंट अफेयर्स को पहले अगर हम लेकर चले तो करंट अफेयर्स के अंदर आप जो करंट अफेयर्स है 3 तरह से कवर कर सकते हैं। एक तो आप कवर कर सकते हैं वीकली, ठीक है, एक कवर कर सकते हैं मंथली, एक कवर कर सकते हैं ईयरली। अब सर आपने मैंने डेली क्यों नहीं लिखा? डेली इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो स्कूल के अंदर है। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं और आप ड्रॉप ईयर ले रहे हैं तब तो आप डेली करंट अफेयर्स पढ़िए। पर अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 11th या 12th से ही स्टार्ट कर देते हैं सीयूटी की प्रिपरेशन, वो लोग हो सकता है स्कूल्स के एक्टिविटीज के कारण इसमें समय ना दे पाए, तो वो जरूर हर दिन वीक में जितनी भी न्यूज हुई है उस हफ्ते की वो जरूर पढ़ें। और अगर आप ड्रॉपर हैं, आपने ड्रॉप लिया हुआ है, आप पास आउट हैं, तो आप डेली करंट अफेयर्स को जरूर पढ़ते रहें। डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद जब आप वीकली करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो अब आपको हर बार रिवाइज करना है और अपनी जो मंथली मैगजीन आपकी बन जाएगी, हर वीक मतलब 4 हफ्ते की न्यूज आपके पास होगी, तो एक तरह से वो क्या हो जाएगा, मंथली न्यूज। और आपको वो मंथली न्यूज फिर कवर करनी है। लास्ट में ईयरली, ईयरली का मतलब यह है कि आपको कम से कम 1 साल की न्यूज पूरी पता होना चाहिए क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आ सकती है। तो हमने करंट अफेयर्स को ब्रेक कर दिया वीकली, हमने ब्रेक किया मंथली, फिर हमने किया ईयरली। अगर आप वीकली करते रहेंगे तो मंथली करना बहुत ईजी हो जाएगा, और जब मंथली होता रहेगा तो ईयरली अपने आप हो जाएगा। तो ये एक चेन है जो आप हमेशा करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बेटा, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कि किसको क्या नया पोजीशन दिया गया है, ये सारी चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती है करंट अफेयर्स के अंदर। इंपॉर्टेंट न्यू गवर्नमेंट स्कीम, किसी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम को लॉन्च किया है, किस पर्पस के लिए लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स होगी, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गया। और अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली किस जगह पे गए थे, वो सब चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किन दो कंट्रीज के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो अगर हम देखें इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट। इसके बाद कोई नया रेलवे पुल बना हो, कोई नया रेलवे ब्रिज बना हो, कोई नया अगर देखा जाए तो किसी जगह का नया कोई सीएम बना हो, तो ये कोई इंडिया में पहली बार कोई प्लांट लगा हो, तो वो सारी चीजें भी क्या हो जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडियाज फर्स्ट फ्रॉम द करंट कैटेगरी। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये जरूर देखें कि क्या कोई ऐसी न्यूज है जो जिसमें फर्स्ट यूज हुआ है। जैसे किसी भी स्टेट का कोई फर्स्ट चीज, किस इंडिया का कोई फर्स्ट प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, किसी भी स्टेट में चलने वाली कोई स्कीम जो पहली बार चल रही है, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये फर्स्ट एक हमारा क्या होता है, कीवर्ड। मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो करंट अफेयर्स पढ़ते समय जरूर आपको ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, पीएम ने कहां कहां विजिट किया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट कहां कहां हो रहे हैं, इंडिया फर्स्ट, सेकेंड या लार्जेस्ट बिगेस्ट करंट अफेयर्स, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स भी आती है, तो आप ये ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट रैंकिंग, इंडिया को किस
चीज में क्या रैंक मिली है, ठीक है। जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, कितनी आजादी है प्रेस को यहाँ पर, कितना पीस है यहाँ पर, इन सब की क्या है अपनी एक रैंकिंग भी होती है, तो वो रैंकिंग भी जानना हमें बहुत जरूरी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स। तो एक बार वापस मैं समराइज कर दूं, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप डेली कर सकते हैं, अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप डेली करंट अफेयर्स कर सकते हैं, नहीं तो आपको करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज जीके, जो हमारा जीटी का बहुत ही मेन पार्ट है, जनरल टेस्ट का जो हमारा बहुत ही मेन पार्ट है, उसका नाम क्या रखा गया, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में सर क्या पढ़े, तो जनरल नॉलेज में आप जो सबसे मेन चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सुपरलेटिव्स। अब सुपरलेटिव्स हमारे दो तरह से डिवाइडेड है, एक तो करंट में भी सुपरलेटिव है, जैसे मैंने आपको बताया इंडियाज फर्स्ट, ठीक है ना, इंडियाज बिगेस्ट, इंडियाज लार्जेस्ट डैम, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होगी करंट के हिसाब से, जैसे मान लेते हैं इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहीं बनाने जा रही है गवर्नमेंट, तो कहां बनाने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैसे ही सुपरलेटिव्स हमारा क्या है, एक तरह से स्टैटिक जीके का पार्ट है, मतलब इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडियाज फर्स्ट डैम, इंडियाज फर्स्ट ट्रेन, इंडियाज लार्जेस्ट माउंटेन पीक, इंडियाज बिगेस्ट लेक, ये सब क्या है सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव की बेटा मैं कैटेगरी बता दे रहा हूं आपको, क्या है कैटेगरी देखेंगे, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, फर्स्ट, लास्ट, डीपेस्ट, ये सब क्या है एक तरह से हमारी सुपरलेटिव की कैटेगरी है। इंडियाज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, इंडियाज फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये सब हमारे सुपरलेटिव कैटेगरीज में आ जाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेज, जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, ठीक है ना, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो ये क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्लेसेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैपिटल एंड कंट्री, ऑब्लिक कंट्री एंड करेंसी, ठीक है। ये हर साल पेपर में आ रहा है कि किस कंट्री की क्या कैपिटल है और किस कंट्री की क्या करेंसी है, तो ये मैच द कॉलम में भी आता है हमेशा, ठीक है। एक तरफ कंट्रीज लिख देगा, एक तरफ कैपिटल्स लिख देगा, आपको मैच करना है, एक तरफ कंट्रीज लिख देगा, एक तरफ करेंसी लिख देगा, आपस में दोनों को मैच करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड एंड इंडिया, जैसे इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लंबी नदी है वो है गंगा, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है वो है नाइल, ठीक है ना, वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है वो है हमारी अमेजन। तो वैसे ही ये सारी चीज आपको याद करनी है। अगर आप कैटेगरी देखें तो ये सब आगे चलकर के क्या हो जाता है, सुपरलेटिव कैटेगरी से कहीं ना कहीं मैच करने लग जाता है। मतलब वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बाय दी गंगा रिवर। तो ये सारी चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सुपरलेटिव कैटेगरी को जब आप स्टैटिक जीके से जब आप कंपेयर करते हैं या फिर उनके साथ आपस में मिला देते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन तैयार हो जाता है। अब ये रिवर जो है किन कॉन्टिनेंट्स में है या फिर किस कंट्री में है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सी रिवर किस कंट्री में है, कौन सी रिवर किस कॉन्टिनेंट में है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं, माउंटेन रेंज, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जैसे अगर देखा जाए कि एंडीज माउंटेन किस कॉन्टिनेंट में, रॉकीज माउंटेन किस कॉन्टिनेंट में, माउंट एवरेस्ट किस कॉन्टिनेंट में, यूरोप का सबसे बड़ा माउंटेन पीक कौन सा है, अफ्रीका का सबसे बड़ा माउंटेन पीक कौन सा है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो एक तो हो गया कॉन्टिनेंट वाइज और एक होगा सुपरलेटिव वाइज की हर कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिससे कई सवाल जो है पेपर में हमसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हर साल यहां से भी सवाल आ रहा है, पासेस, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहाड़ों के बीच में कुछ जगहें होती है जिसे हम पासेस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एक अटल टनल बनी है वो बनिहाल पास के पास बनी है। और अगर आप देखें, एक मिनट, सॉरी, तो अगर आप और देखें तो लिपुलेख पास भी है, कई सारे नीति पास, माना पास, ये कौन से स्टेट में है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप जो है पासेस को जरूर पढ़ें, पासेस काफी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के अंदर। ग्रीन रेवोल्यूशन, हाई यील्डिंग वैरायटीज, ठीक है, रेड रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ये सारे जो अलग अलग कलर्स हैं
ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। और ये जो है डायरेक्टली मैच द कॉलम में आ जाता है कि रेड रेवोल्यूशन आप किससे मैच करेंगे, पिंक रेवोल्यूशन आप किससे मैच करेंगे, व्हाइट रेवोल्यूशन आप किससे मैच करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे पेपर में आती है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, देखा जाए तो हिस्ट्री मैंने पूरी एक साथ लिखी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को कब एक्सकेवेट किया गया था। उसके बाद अगर आप देखें बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद देखेंगे तो बाबर किस ईयर में इंडिया में आया था, ठीक है, अंग्रेज किस ईयर में इंडिया में आए थे, महात्मा गांधी वापस इंडिया में कब आए थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट किस ईयर में हुआ और किस समय वो स्प्लिट कर गए। तो इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस ऑफ हिस्ट्री जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप डायरेक्टली उस टाइमलाइंस को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसे एंड तक पढ़ते चले जाएंगे। और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो आप देंगे वो देंगे क्विट इंडिया मूवमेंट को, मतलब जब कांग्रेस बन चुकी है, कांग्रेस बनने से लेकर के 1885 से लेकर के 1947 के बीच में क्या इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हुई वो आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखें तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, कैपिटल ग्रो करना क्या होता है, कैपिटल फॉर्म करना क्या होता है, ठीक है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको अगर आप पढ़ेंगे और इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपकी जो जीटी है वो उसका जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन कभी गलत नहीं होगा। तो एक और भी पूरी डिटेल स्ट्रेटेजी, क्या सोर्सेस होंगे, आप कहां से पढ़ सकते हैं, कितनी सारी चीजें आपको पढ़नी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। इसमें भी एक मैं वीडियो जल्दी लेकर के आऊंगा जिसमें मैं एकदम आपको डिटेल स्ट्रेटेजी और पूरा प्लान बताऊंगा कि कैसे आपको जीटी के लिए पढ़ाई करनी है और उसके अंदर पर्टिकुलरली जीके और करंट अफेयर्स को कैसे डील करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक आप अपना खूब ध्यान रखें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।